गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। जनूबी कश्मीर के 2 अजला में एनकाउंटर, सिमथन बिजबिहारा में इंटरनेट खदमात मुअत्तल, खांडीपुरा अवंतीपुरा में गोलियों का तबादला वक्फे से जारी। ट्विटर ने हिंदुस्तान में बंद किए 54,000 से ज्यादा खाते, 157 शिकायत मौसूल होने पर 129 मामलों में की गई कार्रवाई। मुल्क के नए IT कानून के तहत हुई कार्रवाई। मोरबी पुल हादसे में मरने वालों की तादाद 135। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किया जाए हादसे का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। अस्पताल पहुंचकर हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत। बैक टू विलेज प्रोग्राम का चौथा मरहला आज भी कई अजला में रहा जारी। लोगों ने इंतजामिया के नोटिस में लाए कई मसाइल, अफसरान ने मसाइल हल करने की दी यकीन दहानी। कश्मीर की सदियों पुरानी रेशम साजी की सन्नत जवाल का शिकार, शहतूत दरख्तों के भारी कमी से सन्नत को दुश्वारियों का सामना। जरासीम कुश अद्वियात से शहतूत के पत्ते नाकाबिल इस्तेमाल, काश्तकार। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जनूबी कश्मीर से। जनूबी कश्मीर के 2 अलग अलग अजला में 2 एनकाउंटर इस वक्त ऑपरेशन जारी है, जहां आज बाद दोपहर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में एक एनकाउंटर शुरू हुआ है और वक्फे से गोलियों का तबादला भी जारी है, जबकि महासरा अभी भी इलाके में जारी है और उसके साथ साथ ही इलाके में इंटरनेट खदमात मुअत्तल की गई हैं। उसके बाद ही शाम देर गए अवंतीपुरा के खांडीपुरा इलाके में भी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसके बाद ही इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है। आज दोपहर जब सिमथन बिजबिहारा अनंतनाग इलाके में फोर्सेस को मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिली कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद हैं, उसके बाद ही फौज, पुलिस और CRPF ने मुश्तरका तौर इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद ही फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला शुरू हुआ। उसके बाद ही इलाके में इंटरनेट खदमात मुअत्तल हैं, जबकि फोर्सेस की बारी नफरी को इलाके में तैनात किया गया। उसके बाद ही शाम देर गए अवंतीपुरा के खांडीपुरा इलाके में भी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प शुरू हुई है और दोनों मकामात पर अभी भी ऑपरेशन जारी है। गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से जहां हलाकतों की तादाद 135 हो गई, जबकि कई अफराद अभी भी जेरी इलाज हैं। वहीं आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जाए हादसे का दौरा किया और मौके पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ गुजरात के वज़ीर आला भूपिंदर पटेल भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मोरबी में केबल पुल गिरने के हादसे के बाद बचाव और राहत की कार्रवाइयों में मसरूफ एहलकारों से भी मुलाकात की। उन्होंने उन लोगों से भी मुलाकात की जिन्होंने हादसे के वक्त मुतासरीन की जान बचाने में मदद की थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इसके बाद ही मोरबी सिविल अस्पताल पहुंचकर हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की भी इयादत की। उधर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात में मोरबी पुल हादसा, जिसमें अब तक 135 अफराद हलाक हो चुके हैं, बड़े पैमाने पर बदउनवानी का नतीजा था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल करते हुए कहा कि एक गड़ी बनाने वाली कंपनी जिसको पुल की तामीर का कोई तजुर्बा नहीं था, इसे पुल की मरम्मत करने की इजाज़त क्यों दी गई। दरियासना सुप्रीम कोर्ट ने पुल के मुनहदिम होने की अदालती इंक्वायरी का मुतालबा करने वाली अर्जी को 14 नवंबर को समाअत के लिए लिस्ट किया है। ट्विटर ने 26 अगस्त से 25 सितंबर के दरमियान बच्चों के जिनसी इस्तेसाल, गैर मुत्तफिका उरियानियत और मुतलका मवाद को फरोग देने के लिए हिंदुस्तान में तकरीबन 52,141 खातों पर पाबंदी लगा दी है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए 982 खातों पर भी पाबंदी लगा दी है। ट्विटर ने हिंदुस्तान के लिए नए IT कानून 2021 की तामील से मुतल्लिक अपनी माहाना रिपोर्ट में कहा है कि इसे शिकायत के अजाला निज़ाम के जरिए 157 शिकायत मौसूल हुई हैं और 129 मामलों में कार्रवाई की गई है।
ट्विटर ने कहा कि इसके अलावा हमने उन 43 शिकायत पर कार्रवाई की जिनमें खातों की मुअत्तल के खिलाफ अपील की गई थी। उन तमाम मामलों को हल कर दिया गया है। ट्विटर ने एक बयान में मजीद कहा कि हमने सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद ही उनमें से किसी भी अकाउंट की मुअत्तली वापस नहीं ली और ये तमाम अकाउंट्स बदस्तूर मुअत्तल है। हमें इस रिपोर्टिंग की मदद के दौरान ट्विटर अकाउंट्स के बारे में अमूमी सवालात से मुतल्लिक 12 दरख्वास्तें भी मौसूल हुई हैं। दरियासना ट्विटर के ने मालिक एलन मस्क ने भी ट्विटर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली ट्वीट्स की मौजूदगी के बारे में रिपोर्ट्स पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। नए IT कानून 2021 के तहत 50 लाख से ज्यादा सार्फिन वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को माहाना तामील रिपोर्ट शाये करना होगी। जनूबी कश्मीर के डीएचपुरा कुलगाम में बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान प्रोग्राम में स्पेशल सेक्रेटरी जल शक्ति डॉक्टर जीएन यत्तू ने शिरकत की। इस मौके पर कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक्कदा प्रोग्राम में आसपास इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत करते हुए मसाइल और मुश्किलात हुक्काम के सामने रखे और उन मसाइल को हल करने की उन्हें अपील की है। ताम हुक्काम ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि इलाके के जो भी मसाइल और मुश्किलात होंगे उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। हर तरीके से जो है अपना काम कर रही है सर। जहाँ तक ऑलरेडी का से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि एक तो हमारा बैक टू विलेज 4 फेज़ चल रहा है। इसके लिए मैं अपनी जो पंचायत है उसमें मुझे अभी हूँ और इसमें हमने जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स की स्कीम्स है इसमें दो चीज़ें हैं मेनली। एक तो ये कि जो हमने अभी तक अचीव किया है उसका फील्ड में क्या इम्पैक्ट है, उसका एक रियल असेसमेंट, लोगों से बात करना ओपनली, चाहे अपने यूथ क्लब हो या गोल्डन हेल्थ कार्ड या पासबुक मिली है नहीं मिली है, क्या उसकी प्रोग्रेस है। अभी आपके सामने अमृत सरोवर का जो उद्घाटन किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था कि हमें अमृत सरोवर मतलब पानी को, जल को संचय करके रखना है, तो उसके लिए ये रहा है। बाकी मैं मेंटर सेक्रेटरी होने के नाते कुलगांव में मैंने खुद ही देखा है अपनी आंखों के सामने कि किस तरह से हम और आगे की तरफ इसमें बढ़ रहे हैं। यहाँ के नौजवान को रोजगार के मुताबिक उसके मुताबिक लगाने के लिए क्या बहुत सही ये प्रश्न पूछा और आपके माध्यम से सबको मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिसको वेज एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है, जैसे मनरेगा में जो आता है, बैक टू विलेज 4 के हवाले से आज बुराक शांगस के मुख्तलिफ पंचायत खलकजात में प्रोग्राम मुनक्कद किए गए हैं, जिसमें उन इलाकों के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर तैनात किए गए अफसरान ने लोगों की बात सुनी और उनको यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात का अजाला हर मुमकिन सूरत में किया जाएगा। इस हवाले से कई लोगों ने अपने अपने इलाके के मसाइल उठाए और सरकार से अपील की कि इससे पहले जो बैक टू विलेज के 3 मराइल हुए उनमें अभी भी वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुँचाए गए। प्रोग्राम है इसमें जो कल स्टार्ट हुआ था, तो इसमें पहले दिन का जो डे 1 है उसमें जो हमने हमारा जो शेड्यूल था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर जितने भी लोग थे, हल्के के जितने भी पंच साहब, सरपंच या दूसरे जो आम बाशिंदगान थे, वो हमारे पास आए, उनकी डिमांड्स हमने सुनी और उनके डिमांड्स के साथ ही हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कॉल करके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के उनका जो मसला था वो वहाँ पर ही हमने उस आने के लिए और इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे हमने अभी पार्टिसिपेट किया। ये जो प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है स्पोर्ट्स एक्टिविटी ओक्जुबलन हल्का में, यहाँ पे एक क्रिकेट मैच हुआ है, तो इसके लिए हमने ये ग्राउंड जो है इन्होंने रिक्वेस्ट की थी सरपंच साहब को, वीडियो शांगस को, कि इसको वाइडनिंग के लिए थोड़ा सा हमें पैसा दे दो, और सरपंच साहब ने बोला है कि 10 लाख रुपए हम इसको दे रहे हैं वाइडनिंग के लिए। तो ये एक प्लेग्राउंड जब बन जाएगा ये और ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ के यूथ क्लब्स के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए। ये यहाँ पे सपोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ये एक अच्छा रिक्रिएशन के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाए। बिल्कुल, जो ये बैक टू विलेज का प्रोग्राम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सरकार और लोगों के दरमियान जो है गैप वो फिल होनी चाहिए, लोग क्लोज आने चाहिए सरकार को थ्रू ऑफिसर्स। इसीलिए यहाँ पे विजिटिंग ऑफिसर्स को डिप्यूट किया गया है लोगों की ग्रीवेंस सुनने के
के लिए। लोग जितने भी ग्रीवेंसेस है वो यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। हमारे लाइन डिपार्टमेंट से सारे 18 डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है यहाँ पे, वो उन ग्रीवेंसेस के जवाब दे रहे हैं। और उसके बाद जितनी भी डिमांड्स है, लोकल डिमांड्स लोगों की, वो हम यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। हमारे विजिटिंग ऑफिसर साहब है यहाँ पे, और ये एक साल के लिए इनको मेंटर बनाया गया है हर एक पंचायत हल्का के लिए। तो ये एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे हमारे सरपंच, पंचायत बॉडी को, लोकल लोगों को, जितने भी काम हो रहे हैं हर डिपार्टमेंट के, ये गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे है। तो इसके लिए हमने ये ग्राउंड जो है, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी सरपंच साहब को, वीडियो शांगस को, कि इसको वाइडनिंग के लिए थोड़ा सा हमें पैसा दे दो, और सरपंच साहब ने बोला है कि 10 लाख रुपए हम इसको दे रहे हैं। अंडर सेक्रेटरी जंगलात और माहौलियात ने आज चाडोरा बडगाम के बोचर इलाके में बैक टू विलेज प्रोग्राम में शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का मकसद ग्राम स्वराज के विजन को अमली जामा पहनाना और हुकूमत और अवाम के दरमियान राबते, ताउन और हम आहंगी को आसान बना जाना। 25,000 से यूट्यूबर से ज़्यादा अफसरान यूट्यूबर में फील्ड विजिट कर रहे हैं, ताकि हुकूमत की तरफ से, इंतजामी की तरफ से नाफिज की जा रही मुख्तलिफ स्कीमों पर आवाम से राय हासिल की जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि विजिटिंग ऑफिसर्स फलाई स्कीमों की 100% सचुरेशन को यकीनी बनाएंगे और ख़ुद रोज़गार और हुनरमंदी की तरक्की के अहदाफ को हासिल करेंगे। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए हैं, जबकि कई स्कूली बच्चों की जानिब से खेल मुकाबले भी मुनक्किद किए गए हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इसलिए रखा है, पहले लोगों को आना पड़ता था गवर्नमेंट के पास, डिपार्टमेंट अपना काम मनवाने के लिए और करवाने के लिए। अब गवर्नमेंट ने हमें भेजा है, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हम आए हैं डोर टू डोर लोगों से मिलने के लिए, उनके इश्यूज़ क्या है, उनके बाकी सारे मसाइल क्या है, वो हमारे सामने रखें, हम उनको गवर्नमेंट के सामने रखें ताकि वो फुल हो जाएगा। हमें पता नहीं है कब तक अजाला हो जाएगा, मगर हम रखेंगे इस गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट करेंगे उनको फुलफिल, वो कर भी रही है। इसलिए बैक टू विलेज गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने रखी है बैक टू विलेज, इसलिए हम लोगों के सामने आए, लोगों के उनकी मसाइल हम सुने, उनका अजाला। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।